तो स्वागत है आपका SB7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। आज हम देखेंगे महिला सुपरवाइज़र में पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट की दूसरी क्लास। दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जिसको कि हम पिछली क्लास में विस्तार से देख चुके हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार ओलिगोसेकेराइड, जिसमें कि 2 से 9 शुगर होते हैं। इसके प्रकार होते हैं डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पेंटासेकेराइड। डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, जिससे कि सुक्रोज बनता है, जिसका सूत्र है C12H22O11 प्लस H2O। सुक्रोज जिसे कि घरेलू चीनी, टेबल शुगर या कैन शुगर भी कहते हैं। दूसरा है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, जिससे कि लैक्टोज बनता है, जिसका सूत्र है C12H22O11 प्लस H2O। लैक्टोज जिसे कि दूध की शर्करा भी कहते हैं। तीसरा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, जिससे कि माल्टोज बनता है। माल्टोज का सूत्र है C12H22O11 प्लस H2O। माल्टोज जो कि बॉयल राइस वाटर जिसे या मांड भी कहा जाता है। दूसरा होता है ट्राइसेकेराइड, माल्टोट्राइओस, जो कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, जिसका सूत्र होता है C18H32O16 प्लस 2H2O। उदाहरण है केक और ब्रेड। दूसरा है रेफिनोज, जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, जिसका सूत्र है C18H32O6 प्लस 2H2O, जिसका उदाहरण है बीन्स और पत्ता गोभी। तीसरा होता है टेट्रासेकेराइड, स्टूग्लूकोज, जो कि रेफिनोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है, जिसका सूत्र है C24H42O21 प्लस 3H2O, जिसका उदाहरण है पीली पत्ती। चौथा है पेंटासेकेराइड, बारबेकोज, जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस 3 गैलेक्टोज से बना होता है, जिसका उदाहरण है दालें। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार है पॉलीसेकेराइड, जिसमें कि 10 से लेकर अनंत शुगर होती हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सम पॉलीसेकेराइड और विषम पॉलीसेकेराइड। सम पॉलीसेकेराइड में केवल कार्बोहाइड्रेट होता है और विषम पॉलीसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फैट होता है। अब हम सम पॉलीसेकेराइड को देखेंगे, जिसकी संरचना है सेल्यूलोज, जिसमें कि 10 से लेकर अनंत शुगर होती हैं। यह बहुलक है ग्लूकोज का। सेल्यूलोज क्या है? बहुलक है ग्लूकोज का। सेल्यूलोज कैसे में होता है? ग्रीन प्लांट मतलब पौधों में होता है ना। कोशिका भित्ति बनी होती है कई की सेल्यूलोज की, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज जो है वो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसका यूज़ होता है मेडिसिन में, पेपर इंडस्ट्रीज में और कपड़ा उद्योग में। सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, अपेंडिक्स काम नहीं करती है, जिसमें अपेंडिक्स काम नहीं करती है ना, मतलब सेल्यूलोज जो है वो पाचन में सहायक होती है, और जो अपेंडिक्स काम नहीं करती वो पाचन में सहायक नहीं होता है। ग्लूकोज से बनता है सेल्यूलोज से बनता है रेयान, और सेल्यूलोज जो है वो रेयान का बहुलक है। और दूसरा है काइटिन, कीड़ों की ऊपरी परत, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनकी सबसे ऊपरी परत होती है, वो काइटिन की बनी होती है। और काइटिन से कवक की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है ना। और प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है काय में? काइटिन में, जो कि कीड़ों की ऊपरी परत होती है। तीसरा है स्टार्च, पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। मानव द्वारा सर्वाधिक खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, जिसका सूत्र है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, जिससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। चौथा है ग्लाइकोजन, जिसको हेड्रोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। मानव को शामिल एवं जंतुओं से संचित कार्बोहाइड्रेट का रूप है। लीवर में संचित होता है। हेड्रोपॉली कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट होता है। हेपेरिन एंटीक्लॉटिंग एजेंट होता है, मतलब थक्का रोधी पदार्थ होता है, जिसको कि हेपेरिन से पॉलीसेकेराइड बनता है। शुगर फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना, इसमें नो एनर्जी और 0 कैलोरी होती है। ये इसमें प्रकार होते हैं 4। पहला है एस्पार्टेन, दूसरा है सैकरीन, ग्लूकोज, एलिटेन। एस्पार्टेन चीनी से इसमें 100 गुना मीठा है, तो ये चीनी से 100 गुना मीठा होता है। सैकरीन चीनी से 400 गुना मीठा होता है। सुक्रोज जो है वो 600 गुना मीठा होता है, और एलिटीन जो होता है वो 1000 गुना होता है। थैंक यू आज की क्लास के लिए। अगली क्लास में हम देखेंगे दोस्तों विटामिन्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।